Morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. FIB Conscious. Good Okay. morning. Good morning. Good morning. Okay. So shall we start? Shall we start? Yes, Okay. Yes, ma'am. Today is BC lecture. Which was the last point? Do you remember? Yes, ma'am. Which was the last? I think 7 CS of communication was over. Yes, ma'am. Okay. The new question. Okay. The new question. Yes, ma'am. Importance of communication in business. Okay. The business activities can be described as those activities involving buying and selling of goods and services with the intention of making profit. In order to carry out these activities, the businessman finds it necessary to communicate internally and externally within the organization and outside of the organization. Okay, so when we talk about the businessman or when we talk about the business organization, so it is the duty of every employee and boss to communicate with each other in a very good manner, because what is the intention of the business? What is the intention of the business? What is the main reason? What is the main reason? Earn profit. Earn profit means to make profit. Okay, to make as much as possible to make profit. तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, बिजनेसमैन हो या कोई एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उनको जो कम्युनिकेशन होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होती है, बिजनेस एक्टिविटीज होती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए वो जो सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, गुड सेलिंग और बाइंग करते हैं, तो उस पर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. तो उनका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ एंड गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, व्यवहार उनका अच्छा होना चाहिए. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. द कम्युनिकेशन इज मेनली एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू और मोर देन टू पार्टीज. ये हमको सबको समझ में थोड़ा सा आइडिया है कि अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे दो लोगों की या दो पार्टी की ज़रूरत होती है, दो लोगों से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है. द कम्युनिकेशन ब्रिंग्स द डायनेमिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड हेल्पिंग अटेनिंग गोल्स. तो उसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या करता है कि अगर कोई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको इकट्ठा करने या ठीक से शेप देने का काम करता है, और जो गोल होता है तो उसको गोल को या कोई ध्येय होता है तो उसको प्राप्त करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है. फॉर एग्जांपल, जैसे एक जनरल एग्जांपल दिया जाए, अगर फॉर एग्जांपल आप साल भर कॉलेज में आए ही नहीं हैं, ओके, साल भर आप कॉलेज में आए नहीं, सिर्फ एक एग्जाम के लिए आए हैं, तो उस टाइम आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नोट्स की जरूरत पड़ने वाली है. उस टाइम आपके नोट्स की जरूरत होने वाली है. यस और नो? yes. हाँ. राहुल, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? राहुल कुछ पूछना चाहते हैं क्या? यू रेज द हैंड. तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर जब आपको नोट्स की ज़रूरत होने वाली है तो आप कम्युनिकेशन उस टाइम पे ही रखोगे या पहले से अपने फ्रेंड्स को बता के रखोगे, हाँ मेरे ऐसा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहा है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं काम पे जाता हूँ. तो ये कम्युनिकेशन आप अपने दोस्तों के साथ बनाए रखेंगे या सिर्फ जब आपको ज़रूरत होगी तभी आप बताएंगे? कैसा करेंगे आप? आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे. ओके, दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे तो जिससे क्या होगा कि जो इंसान होता है, जो सामने वाला इंसान होता है, तो उसको भी हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चलता है, जिसको हमारी कंडीशन पता चलते है. इसकी वजह से अगर उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हुआ तो हमें अपना गोल अटेंड करने में हमें मदद कर सकता है. अगर आपको नोट्स दे तो उस टाइम वो आपको नोट्स दे देगा, लेकिन अगर आप सीधे ही आप किसी से पहचानते नहीं, किसी से सीधा मुंह बात भी नहीं करते, आप एटीट्यूड दिखाते हो, तो आपको कोई मदद करने वाला है क्या? आपको कोई मदद करने वाला है क्या? या तो नो मैम. नो. ओके, तो यही पॉइंट है. नो. अभी दूसरा देखिए, प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज. The communication helps in preparing plans and policies. Realistic plans and policies require adequate and relevant information. The manager collect the required information. तो प्रिपेयरिंग प्लान, अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसका हमें प्री प्लानिंग करना पड़ता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है. फॉर एग्जांपल हमें
अगर अच्छा सा कपबोर्ड लेना है तो उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ता है हमें, या घर खरीदना है तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? हाँ, यस और प्लानिंग करना पड़ता है। यस मैम, करना पड़ता है। करना पड़ता है। जब हम घर में होते हैं या घर में सभी मेंबर्स होते हैं, अगर कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे? एक दूसरे की नो प्रॉब्लम मैम। नहीं समझ नो नहीं मैम। मैम, नहीं सर। ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं प्लान्स और पॉलिसीज के बारे में, तो जो पॉलिसीज जो रियलिस्टिक प्लान्स होते हैं और पॉलिसीज होते हैं, तो वो आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर वहाँ पे काम कर रहा है, उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, मैनेजर है, वो काम कर रहे हैं, उसको कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर उसको वर्ल्ड टूर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो वो काम करता होगा, जो एम्प्लॉय पॉइंट से रिलेटेड होगा, तो वो उसी से बात करेगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट उसी से ही हाँ मैम। बात करेगा। हाँ, तो ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपको 20-25 हज़ार पैसों की रुपए की ज़रूरत है, तो सीधा मुंह आप अपने पापा से बात करेंगे, सबसे पहले मम्मी से बात करेंगे? मम्मी से बात करेंगे। मम्मी से बात करेंगे, फिर मम्मी पापा को बताएगी, फिर आपको ये वो पूछने वाले कि इतना 20-25 हज़ार क्यों चाहिए, इसका रीज़न क्या है। अगर सही कम्युनिकेशन हुआ, अगर आपका एम सही हुआ कि नहीं मुझे इसकी वजह से चाहिए, ये लेना है, तो आपको 20-25 हज़ार मिलेंगे। अगर आप कोई फालतू खर्चा करें, आपको पहला प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाए, कि हाँ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे, कि आप ये चीज़ें क्यों ले रहे हैं। सही बात है। हाँ, पूछा जाता है। हाँ, तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेने वाला है उसको भी आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूशन, सॉरी, execution plans and policy. For timely implementation of plans and policy, manager must disseminate the plans and policy to the internal and external parties, and managers rely on the communication. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? ओके। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका एक सही टाइम होता है, उसका सही वक्त होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके, फॉर एग्जांपल आपको मुंबई यूनिवर्सिटी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो या सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो, तो आप डायरेक्टली कैसे पूछेंगे? मैडम से पूछेंगे, ओके, जो हमारे यहाँ पे सब टीचर्स है उससे पूछेंगे, कि डायरेक्ट आप क्लर्क से पूछेंगे या प्रिंसिपल से पूछेंगे? हाँ, हेलो, टीचर से पूछिए। टीचर से पूछेंगे। ओके, ओके, टीचर से, ओके। ऊपर से जो सर्कुलेशन आता है कि बाबा अभी 2020 का साल चल रहा है, तो कौन सा सिलेबस होना चाहिए, कौन सा सिलेबस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद सिलेबस चेंज होता रहता है। ओके, तो वो एग्जीक्यूशन प्लान एंड पॉलिसी हमें स्टूडेंट के सामने रखना है। समझ में आ रहा है? आपके सामने रखना है। अगर मैंने पुराना ही वो आपका वो सिलेबस चला है, तो आपको जो नया सिलेबस ऐड किया गया है वो आपको पता चलने वाला है क्या? पता चलने वाला है क्या? नो मैम। नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मैनेजर होता है, जो मैनेजर जो वो प्लान और पॉलिसी मीन्स बनाता है, उसका एग्जीक्यूशन करता है, तो उसको सबके साथ बना के रखना है। सबके साथ बना के रखना है मीन्स सबके साथ रिलेशन अच्छा रखना है, क्योंकि उसको सबकी जरूरत पड़ने वाली है। यस और नो? यस और नो? यस। यस। ओके, अभी आपको कितने सब्जेक्ट हैं? अब कितने सब्जेक्ट हैं आपको? अभी एफए में आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 7। 7। 7 सब्जेक्ट है। ओके, तो 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टीचर्स की आपकी जरूरत होने वाली है। यस और नो? यस। यस। हाँ, तो 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टीचर्स की जरूरत है। कभी कभी आप जब डिस्क्रिमिनेट करते हो कि टीचर्स के बारे में, आप जब डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो आपका रवैया टीचर्स के बारे में और टीचर का रवैया आपके बारे में कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए, बटरिंग नहीं होना चाहिए, शोमैनशिप नहीं। जो रिश्ता हम दिल से निभाते हैं उसको दिल से ही निभाना चाहिए, कोई भी रिश्ता। तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो हर जगह यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आप टीचर से बनाए नहीं रखेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो टीचर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे।
यस और नो, यस और नो? यस। Yes, मैम। ma'am. हाँ, यस तो मैम। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमको मिलता है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन हो तो वो इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, तो यहाँ पे क्या बताए, तो जो मैनेजर होता है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टी से कम्युनिकेशन बनाए रखना है, क्योंकि इंटरनल उसको ऑफिस में हैंडल करना है, और आउटसाइड ऑफ द पीपल एक्सटर्नल पार्टीज मीन उसको अपना बिजनेस बनाने के लिए दूसरों से भी बात करनी पड़ती है। तो ये पॉइंट समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? कोई पूछ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग एम्प्लॉइज एफिशिएंसी। अभी एम्प्लॉइज एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए? तो कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, रूल्स, डायरेक्टिव एंड अदर कॉम्प्लेक्स मैटर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन बना के रखते हैं कि जब कम्युनिकेशन होता है ऑफिस में, तो जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं तो उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो काम में थोड़ा सा गलत भी हो जाए तो उनको जो कहने का तरीका है, लोगों को अपनी बात बताने का जो लहजा है या तरीका है, वो हमेशा सही होना चाहिए। डोंट यूज द अब्यूजिव लैंग्वेज और समथिंग लाइक दैट। आप जहाँ पे भी काम करते हो या कहीं पे भी आप नौकरी करते हो, व्हेन यू वर्क देयर यू कांट यूज द अब्यूजिव लैंग्वेज। ओके, कहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं कि जैसे हम अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो वैसे हम ऑफिस वर्क पे या वर्किंग प्लेस पे हम इतना फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करना पड़ता, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज किया जाता है। हाँ, आप 5 साल 10 साल वहाँ पे काम करते हो, उसके बाद आपका जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल होता जाता है। लेकिन जहाँ पे भी किसी व्यक्ति से गलती हो जाए तो उसको हमें यहाँ पे क्या बताया गया, उसका मेन पॉइंट क्या है कि उसको हमें अच्छी तरह से मोटिवेट करना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू हैंडल दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉई by explaining objectives, plans, rules, directive and other complex matter. For example, एक एम्प्लॉई है, ओके, जो आप फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है जो हर रोज लेट आता है, आधा घंटा लेट आता है, तो एक दो दिन लेट आएगा तो वो मैनेजर ठीक है संभाल लेगा। लेकिन उसको आदत ही लेट आने की, तो फिर मैनेजर उसको पूछेगा कि नहीं पूछेगा, why are you coming late? The manager will ask him, why are you coming late? Am I right? यस मैम। हाँ, यस यस। मैम। ये उसको जरूर पूछेगा। लेकिन अगर जो मैनेजर का बोलने का तरीका थोड़ा सा टोन थोड़ा सा ऊंचा हो गया, तो वो अगर वो एम्प्लॉई सिंपल नेचर है, तो वो हाँ कि वो जाके अपनी प्रॉब्लम बताएगा या नहीं बताएगा? अगर उतने गुस्से से बताएगा, बात प्रॉब्लम बताएगा, बताएगा। प्रॉब्लम बताएगा, बताएगा। गुस्से से बात किया मैनेजर, तो वो तभी उस टाइम पे नहीं जाएगा, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद वो जाके अपनी प्रॉब्लम बताएगा। क्योंकि कैसा होता है कि जब हम आदमी गुस्से में होता है, इंसान गुस्से में होता है, तो उसकी जो समझने की शक्ति होती है, जो हम समझने की शक्ति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से वो उस टेम्पर में नहीं होता है। तो इसकी वजह से, लेकिन वो आदमी जो एम्प्लॉय की हम बात करें कि हाँ थोड़ा सा हम बोलते हैं कि नहीं थोड़ा सा एटीट्यूड वाला ही है, मैनेजर ने उसको बोल दिया, फिर उसने मैनेजर को सुना दिया, फिर मैनेजर ने बोला, तो ये जो शब्दों की जो हम बोलते हैं मारा मारी, तो शब्द बढ़ते ही रहते, जब झगड़ा होता है तो बढ़ते ही रहते, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, रिलेशन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन उस एम्प्लॉय के घर में सच्ची में कुछ प्रॉब्लम है कि उसके घर में कोई भी नहीं है, उसको सब कुछ करने का है, एक ही इंसान है, उसको सब कुछ हैंडल करके आने का है, तो फिर उसकी वजह से उसको देर हो रही है, तो उसके लिए वो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्यूशन निकालने का मैनेजर क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, ट्राई करेगा। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू मैम। अंडरस्टैंड? यस यस मैम। मैम। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज अचीविंग गोल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स द एम्प्लॉई एट ऑल द लेवल्स टू बी कॉन्शियस एंड अटेंटिव।
It ensures timely accomplishment of jobs and easy achievement goals. तो कम्युनिकेशन सिर्फ जॉब के लिए, जॉब टिकाए रखने के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम जनरली भी बात करते हैं, जनरली तो आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हाँ भाई, तेरे मुंह पे तेरा, मेरे मुंह पे मेरा, हाँ, तेरे तेरे से आए थे तो मैं तेरे से अच्छा बोलूंगा, उसके उसके पास मेरा काम है तो मैं उससे अच्छा बोलूंगा, लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद तू कौन और मैं कौन, ऐसे बहुत से लोग हमें समाज में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हाँ, हैं। दिखाई देते हैं। हाँ, तो Yes, ये ma'am. दिखाई देते हैं। ये जो रिलेशन होगा, ये जो बॉन्डिंग होगा, वो कैसा होगा? डीप होगा या सरफिशियली होगा? सरफिशियली होगा या डीप होगा? बॉन्डिंग जो दिल से होता है वैसा होगा? इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो, इस टाइप का जो रिलेशन होगा कैसा होगा? कैसे होगा? पॉइंट समझ में सरफेसली आया? होगा। सरफिशियल पॉइंट समझ में है? मुझे क्या बताना है, अगर कोई ऐसा इंसान का नेचर, या आजकल सभी लोग हमको ऐसे ही मिलते हैं, अगर मुझसे काम है तो मुझसे ज्यादा मीठा बोलेगा, उससे काम है तो उससे ज्यादा मीठा बोलेगा, लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद तू कौन और मैं कौन, हाँ, फिर दूसरी बार काम होगा तब भी मीठा बोलेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है, तो वो उसका बॉन्डिंग, उसके उस व्यक्ति के साथ वो बॉन्डिंग ऐसा अच्छा होगा या नहीं होगा? अच्छा होगा नहीं या होगा। नहीं होगा? नहीं क्योंकि होगा। ऐसा रिलेशन हमें रखना नहीं है, ऐसा रिलेशन हमें, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं बनाना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है कि जैसे आपका बोलने का तरीका, आपको समझ लेने का तरीका, आप इंसान को किस तरह से समझ लेते हैं, जब आप अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पे खुद को पाते हैं, तभी आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एम्प्लॉय को क्या मदद कर सकती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू बी मेक द एम्प्लॉय टू बी कॉन्शियस एंड अटेंटिव। तो ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, यस और नो? बोलने से पहले यस 100 मैम। बार, हाँ। यस लेकिन मैम। मोस्ट प्रॉब्ली हम क्या Yes, करते ma'am. हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हम क्या करते हैं, क्या होता है हमारा नेचर, क्या होता है कि हमने बोल दिया, बाद में हम सोचते हैं अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, यस और नो? यस और नो? Yes. बोलने के यस मैम। बाद यस। हम सोचते हैं, गलती करने Yes, के yes. बाद हम सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या बोला, मैंने ऐसा गुस्से में क्या बोला, मैंने क्यों किया, या क्या हुआ, लेकिन उसके पहले हम कभी नहीं सोचते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन जो इफेक्टिव आप कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, तो आप कैसे 100 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे कि हाँ मुझे अभी क्या बोलना चाहिए, किसे बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। ओके, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, ओके, सभी बच्चों के साथ मेरा, ओके, लेकिन मैं आपको रात को 12 बजे कॉल कर सकती हूँ क्या? नहीं। नो मैम। मैं 12 बजे नहीं। कॉल No, कर ma'am. सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जो रिलेशन है आपके साथ और टीचर और स्टूडेंट का है, तो मैं आपको रात को 12 बजे कॉल नहीं कर सकती। कितना भी इमरजेंसी हो या मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना हो, तो मैं आपको कॉल नहीं कर सकती, लेकिन आपको मैसेज कर सकती हूँ। लेकिन वो भी टाइम देखूंगी, रात को 12 बजे इंसान सो रहा है, किस कंडीशन में है, क्या है, कैसा है, किस वजह से है, ये सब कुछ मैं पहले सोचूंगी, बाद में मैं आपको मैसेज करूंगी। ये ठीक होगा क्या? सही बात है? सही बात सही है? है। यस हाँ। मैम। अगर आपको मुझे भी कुछ काम करना है या मुझसे कुछ काम है, तो आप भी 10 बार सोचेंगे ना, मैं अभी मैडम को फोन करूँ या ना करूँ, मैं मैडम को अभी फोन करूँ या ना करूँ, यस और नो? 10 बार सोचेंगे ना? यस। हाँ। हाँ मैम। Yes. हाँ, 10 बार के सोचेंगे। अगर आप टाइमिंग देखेंगे रात को 8 बजे, ठीक है, मैंने सभी बच्चों को मैं पहले से ही सोच देती हूँ कि आपको मैसेज करना है, फोन करना है, कॉल करना है आपको, तो मुझे रात को 9 बजे से पहले कीजिए। लेकिन रात को 10, साढ़े 11 बजे आप करेंगे तो मैं कॉल नहीं पिकअप करूंगी, क्योंकि इट्स माई फैमिली टाइम। हाँ, मेरा बच्चा होता है, मेरा मीन्स जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, तो उसके साथ हमें जो करना है, या हमें जो काम करना है मुझे, मैं पहले वो खत्म करूंगी। सही बात है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज द एम्प्लॉय और पर्सन टू बी टू अचीव द गोल। अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? Yes, ma'am. ओके। यस मैम। Yes, ma'am. ओके। ओके,
दूसरा है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स मैनेजर्स कैन बी इन्फॉर्म ऑफ वेरियस रूटीन एंड नॉन टाइम प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली टेक स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, थ्रू द वेरियस कम्युनिकेशन मैनेजर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे मैंने अभी बताया कि एक एम्प्लॉय बड़े लेट से ही आता है, हाँ आधा घंटा लेट ही आता है, तो उसका प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के वो कोशिश जरूर करेगा, प्रयत्न जरूर करेगा, रूटीन में जरूर करेगा या कुछ और तरीके से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, है ना। हमारे आसपास भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं, प्रॉब्लम हमने बताई तो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश नहीं करते हैं। यस और नो, यस और नो। यस Yes, ma'am. ओके, अभी आपको एक सिंपल वाला एग्जांपल दूँ, मैं आपको एक सिंपल वाला एग्जांपल देती हूँ। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। ओके, यस और नो, 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना हमारा, तो हाँ हमें यस घर पे बैठने के लिए बोला गया था। फिर भी कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे या कुछ ऐसे ही घूमने जाते थे। अभी भी सीरियस नहीं है, कुछ लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज यूज नहीं करते हैं, या कुछ इस तरह से सोचते हैं कि हाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, मरने ही वाले हैं। लेकिन आप मरने वाले हो, लेकिन आप दूसरों की ज़िंदगी से खेल रहे हो, आपको ये बात समझ में नहीं आती है, या कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो तब जो पुलिस का रवैया था, जो शुरुआत में कि पुलिस डंडे मारती थी जब भी कोई बाहर निकलता था, हाँ कुछ काम से, मीन्स जरूरी काम हो तभी आप बाहर निकलिए, ठीक है। लेकिन आपने न्यूज पे देखा भी होगा, मॉर्निंग वॉक वालों को वहां पे पिटाए रखा था या कुछ ऐसा पनिशमेंट किया था। ये सर नो, ये सर नो। यस हाँ, तो Yes, ये ma'am. कम्युनिकेशन के कुछ अलग अलग टाइप है। अगर आपको प्यार से समझाया जाता है तो आपको प्यार से समझना चाहिए, अगर आपको प्यार से बात समझ में नहीं आती तो फिर दूसरा तरीका वहाँ पे अपनाया जाता है। अंडरस्टैंड और नॉट, अंडरस्टैंड और नॉट। तो उस तरह से आपको कम्युनिकेशन के जरिए आपको प्रॉब्लम आपका सॉल्व करना। अगर पुलिस उस टाइम सख्त नहीं होती, पुलिस उस टाइम आपको सख्त नहीं रवैया मीन्स उसका रवैया सख्त नहीं होता, तो आपको भी शायद, जब तक आप सेफ है, अभी तक आप सेफ है, तो उससे ज़्यादा सेफ नहीं हो सकते थे। बाहर घूमते रहते थे या बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो आप ज़्यादा सेफ नहीं रह सकते थे। यस और नो, यस और नो। यस Yes. क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मैसेज भी पढ़ते हैं ना, कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज भी पढ़ते हैं कि कोरोना का जो कभी कभी ऐसा भद्दा सा मैसेज भी आ जाता है। तो ट्राई टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, नॉट टू क्रिएट द प्रॉब्लम्स। यस और नो, Yes, यस और ma'am. नो, हाँ। यस मैम Okay. The next point is making decision. Making timely decision require updated information. Through various effective communication, managers can collect the information from different corners. जैसे मैनेजर एक ही जगह पे काम नहीं करता है, एक ही जगह पे मीन्स उसको एक ही इंसान से काम नहीं होता है, उसको हर एक डिपार्टमेंट में जाके हर एक डिपार्टमेंट के व्यक्ति के साथ उसको काम करना पड़ता है। तो उसको जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर व्यक्ति से ही मिलेगी। जैसे जनरली बोलना होता, अभी जो कोविड-19 था, तभी जो लॉकडाउन नहीं किया होता हमारे गवर्नमेंट ने, तो अभी जो हमारा जो हम बोलते हैं डेथ रेट, हमारा डेथ रेट थोड़ा कम है अभी। डेथ रेट हमारा जो है, मृत्यु क्रमांक हम जो बोलते हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उससे अच्छे भी हो रहे हैं, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। लेकिन जो डेथ रेट है कि कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज वो थोड़ा सा कम है। 130 करोड़ लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि नहीं, हम सब भारतीयों के लिए हाँ. अच्छी बात है कि नहीं। क्योंकि वहाँ पे हाँ अगर डिसीजन ठीक से नहीं लिया गया होता, तभी वो शुरुआत में ही घूम रहे होते या बाहर निकलते होते, अभी भी लोग निकल रहे। लेकिन जो हम बोलते हैं कि मृत्यु क्रमांक जितना दूसरे देशों में है उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम है कंपैरिजन टू अदर स्टेट, सॉरी कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। एम आई राइट। तो 130 करोड़ की जनता को संभालना और उसको सही डिसीजन देना, ये गवर्नमेंट का काम है। अगर उसने उस टाइम सही डिसीजन नहीं लिया गया होता तो शायद हम ज़्यादातर सेफ नहीं होते अपने घरों में। एम आई राइट, Yes. एम आई राइट। यस हाँ, यस मैम Yes, ma'am.
यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन. इंडस्ट्रियल रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इन द वर्क प्लेस. गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ऑलवेज डिजायर फॉर द बिजनेस सक्सेस. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स जहाँ पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे संबंध हमारे कैसे होने चाहिए, तो वहाँ पे भी संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए. तो लेकिन जब हम मैनेजर और वर्कर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स की बात करते हैं तो उनका रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए. कभी कभी आपको, आपने सुना भी होगा या आपने मीन्स न्यूज़ में वगैरह पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हाँ, ज़्यादातर लोग हड़ताल पे चले जाते हैं. जो वर्कर्स होते हैं, इंडस्ट्री बंद है, अभी मिल बंद है, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो भी वर्कर्स काम पे नहीं आ रहे. तो उसका मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजमेंट के साथ उसका जो रिलेशन होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. अगर मैनेजमेंट के उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखा नहीं, तो बिजनेस को वो और अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके. अभी फॉर एग्जांपल अभी का जो एक एग्जांपल देना है, तो फॉर एग्जांपल जब हम वर्कर्स की बात करते हैं, ओके, जो मजदूर लोग होते हैं उनकी जब हम बात करते हैं, तो कोविड-19 में उनकी परिस्थिति, उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ही, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही वर्स्ट थी. समझ में आया? यस और नो? Yes. यस और नो? मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको जल्दी से समझ में आए. तो उनके फॉर एग्जांपल सभी अपने अपने घरों में बंद हैं. वर्कर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करता है. अपने घर पे जाने के लिए जब जब लॉकडाउन बढ़ता गया तो उनकी परेशानियां बढ़ती गई. यस और नो? यस और नो? यस. Yes. हाँ, यस तो मैम. आपने Yes. ये न्यूज़ में भी देखा होगा कि उनकी परेशानी उतना बढ़ती गई कि उनके घर पे जाने के लिए उनके पैसे भी नहीं थे, या कुछ खाने की चीज़ें भी नहीं थी उनके पास. आपने देखा भी होगा कि न्यूज़ में ऐसा दिखा रहे थे कि सभी वर्कर्स एक साथ गर्दी कर रहे हैं, वहाँ पे गर्दी में जुड़े हुए हैं, सभी 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 हैं. लेकिन वहाँ पे अगर उनका मैनेजमेंट या गवर्नमेंट और उनका जो रिलेशन अच्छा नहीं होता, तो आज मिस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिलेशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. तो गवर्नमेंट भी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट भी उसके लिए उन्होंने एफर्ट्स लिए कि हाँ, उनको अपने जगह पे, अपने घरों पे सेफ पहुंचाया जाए, बस या और जरिए से, और जरिए से उनको वहाँ से जल्दी अपने घर पे पहुँचाया जाए. यस और नो? तो ये जो रिलेशन है, Yes. तो इंडस्ट्री में भी ये जो वर्कर्स और मैनेजमेंट का जो रिलेशन होता है वो भी अच्छा होना चाहिए. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन द मॉडर्न एज बिजनेस इज बिकमिंग हाईली कॉम्पिटिटिव. ऑलमोस्ट वेरी कॉम्पिटिटिव. मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस products of common consumption so that the organization can communicate better, can also sell better. तो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, यहाँ पे मार्केट में टिकने के लिए सभी टाइप के आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं. यस और नो? सभी टाइप के प्रोडक्ट्स आपको दिखाई Yes. देते हैं कि नहीं दिखाई यस. देते? दिखाई देते हैं. ओके. कि एक ही फॉर एग्जांपल ऑयल की बात करें या क्रीम की बात करें, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन की या सभी कंपनी की आपको क्रीम वहाँ पे अवेलेबल होगी. लेकिन जिसका रिजल्ट अच्छा है, जिसका सर्विस अच्छा है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, तो आप इस्तेमाल करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन सा चीज़ अच्छा है या नहीं अच्छा है. यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. यस मैम. जैसे फॉर एग्जांपल ठंडी का जब सीजन आता है, ओके, जब विंटर सीजन आता है, तो आपको ऐड कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कौन सी ऐड देखेंगे कि टेलीविज़न में वेस्लिन। आप, हाँ, कौन सी ऐड देखेंगे? Vaseline. वैसलीन. वैसलीन. वैसलीन की ऐड देखेंगे. ओके. तो उसका वो प्रोडक्ट है, उसकी सर्विस है, उसका गुड्स, उसका जो पब्लिसिटी है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट, आपको मैं स्क्रीन की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा दिखाई देगी. ओके. फॉर एग्जांपल अब गर्मी का सीजन आ रहा है, तो आपको कौन सी ऐड ज़्यादा दिखाई देगी? डर्मीकूल। डर्मीकूल पाउडर की ऐड ज़्यादा दिखाई देगी, या आपको फिर फैंस, या आप एसी ले रहे हो या कूलर ले लो, उसकी, सॉरी, कूलर लेने वाले उसकी ऐड ज़्यादा दिखाई देगी. यस और नो? यस और नो? Yes. यस. हाँ, तो यस. आपको इस हिसाब से जितना जो कॉमन कंजम्पशन होता है प्रोडक्ट्स का, तो इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रोडक्ट मार्केट में
बेचने के लिए, तो ज़्यादा सेल करने के लिए उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर एग्जांपल जब हम शैम्पू की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम शैम्पू की बात करते हैं, हाँ, तो ऐश्वर्या राय वाला कौन सा ब्रांड है, बताइए मुझे। लॉरियल। लॉरियल। L'Oreal. ओके, आपने कभी सोचा है कि ऐश्वर्या राय ने कभी ये इस्तेमाल किया होगा? नहीं। नहीं, नहीं। लेकिन उसका ब्रांड देख के, उसका ब्रांड हम देख के वो चीज़ें हम खरीदते हैं। चीज़ें ज़्यादातर हम तो वो ब्रांड देखे उसकी चीज़ें हम खरीदते हैं। वो कौन से ब्रांड का है? लॉरियल है, ओरिफ्लेम है, क्या है? लेकिन आपको स्वदेशी, अभी हम अभी की बात करें तो सभी हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ें अपनाते हैं। यस और नो? स्वदेशी वस्तु अपनाते हैं ना? यस हाँ। मैम। स्वदेशी यस मैम। हमारे देश में बना हुआ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने देश का इस्तेमाल करेंगे चीज़ों का, उतना पैसा हमारे देश में ही रहेगा। जितना ज़्यादा बाहर से खरीदेंगे उतना पैसा कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। यस और नो? बाहर। यस मैम। हाँ, यस यस। मैम। यहीं पे वो दूसरा पॉइंट उससे रिलेटेड है। ओके, देन लास्ट पॉइंट इज रिमूविंग कंट्रोवर्सीज। Effective communication allows smooth flow of information among various parties involved in involved in negotiation or transaction. As a result, conflict, controversies, and result disagreements can be resolved easily. तो जब भी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो वेरी स्मूथली होता है। तो स्मूथली होता है और ट्रांजैक्शन उसका वेरी स्मूथली होता है। अगर कोई दो पार्टी अपने, फॉर एग्जांपल एक पार्टी माल बेच रही है, दूसरी पार्टी माल खरीद रही है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव, एक से माल लेना है, एक से माल बेचना है। अगर दोनों पार्टी का कम्युनिकेशन ठीक हुआ तो उनका जो व्यापार है वो भी बढ़ने वाला है। लेकिन फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ, कंट्रोवर्सीज हो गए, हाँ, माल बेचने में और माल लेने में कंट्रोवर्सीज हो गए, तो वो आगे का व्यवहार हो पाएगा क्या? आगे का व्यवहार हो पाएगा क्या? नो मैम। नहीं। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से, जब एक एजेंट आता है, उसके उसके बारे में माल लेके आता है ना एजेंट यहाँ पे, तो माल बेचने के लिए वो एजेंट जो सबसे पहला उसका जो उधार होगा उसके बारे में बात करेगा, इधर उधर की बात करेगा, फिर पिछले बार का क्या रहेगा उसकी बात करेगा। पर उसी बात पर जो व्यापारी होता है उस पर वो चिढ़ गया, या उसने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे एजेंट को भी दुख हो गया, उसको भी उसको तो दुख नहीं, लेकिन एजेंट को अच्छा नहीं लगा। तो फिर एजेंट वहाँ पे दूसरी दफा आएगा क्या? हाँ, उसका पैसा है तो उसका पैसा निकालने के लिए वो कुछ तरह से किसी भी न किसी तरीके से वो अपना पैसा लेके जाएगा, हाथापाई करके या किसी और से भी, या किसी और तरीके से भी अपना पैसा लेके जाएगा। यस और नो? अगर फॉर एग्जांपल आगे का पैसा बाकी है, हाँ, आगे आपने जो अपने माल लिया है, एक व्यापारी ने उससे माल लिया है, तो आगे का पैसा वो रिमाइंड कर दे कि सर अपना इतना आपका पैसा देना बाकी है, आपको 8-10 हज़ार देने का बाकी है, आगे का जो आपने माल लिया था उसका 8-10 हज़ार देना बाकी है। तो उसके बाद वो जो अभी माल लेके आया है, अगर वो व्यापारी ने 8-10 हज़ार उसके जो बाकी थे उसको दे दिए, तो फिर वो एजेंट वो अच्छी तरह से बात करेगा। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन जो वो एजेंट है, अगर उसने गुस्से से ही बोला, आपको वो समझ में नहीं आता है, आपने पैसा बाकी रखे हैं, आपको माल कैसे देंगे, तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा जो व्यापारी को बोल दिया, तो व्यापारी उसको दुकान में खड़ा करेगा क्या? कंट्रोवर्सी से गए, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हुआ, तो व्यापारी उसको अपनी दुकान में खड़ा करेगा क्या? No, ma'am. नहीं। नहीं। करेगा। सो कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा try to remove the conflicts, controversies, and disagreement. Am I right? Am I right? यस मैम। यस अभी मैम। आपको ये यस समझ मैम। में आया? यस ये मैम। पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Yes, ma'am. अब ये देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये लास्ट वाला
Importance of communication in the corporate and global world. Corporate means organization and global world. Okay. The first point is manage the complexity of business organization. As already mentioned, with increased size and scale of operations, present day business organization has to employ the thousands of employees scattered as over which demand the efficient management that demand free and flawless. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक कंपनी में हजार लोग काम करते हैं, 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, सिर्फ 20-25 लोग काम नहीं करते। तो कोई भी कंपनी में 20-25 लोग काम करते हो या 1000 लोग काम करते हो, तो वहाँ पे उनका जो डिमांड होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा? डिमांड होगा वो कैसा होगा? यस, आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? Yes, ma'am. मैं क्या बोला? मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जहाँ पे हम काम करते हैं तो व्यक्ति जब साथ में होते हैं तो हर एक का नेचर अलग होने की वजह से वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। यस और नो? यस और नो? Yes. हाँ, Yes, ma'am. सभी का Yes, सबके ma'am. साथ बनता है क्या? Yes. सभी का सबके साथ बनता है क्या? नहीं, नहीं मैम, नहीं। क्योंकि हर एक का नेचर कैसा होता है? हर एक अलग का अलग 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 होता है। हर एक की कैपेसिटी कैसी होती है? अलग अलग अलग। हर एक का सोचने का तरीका कैसा होता है? डिफरेंट होता है। अलग होता है। ओके, Different. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट मैनेजमेंट which can provide the free demand and flawless information to the employee. ओके, जितना मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना जितना कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतना जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल है वो कैसा होगा? अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल जब हम फादर और सन की बात करते हैं, ओके, फादर और सन की बात करते हैं तो फादर जो थोड़े पुराने जमाने के हैं या थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं, ओके, अगर वो दोनों ही व्यापार। हेलो, कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? कुछ पूछना चाहते हैं? No, ma'am. ओके, फॉर एग्जांपल दोनों ही बाप और बेटे हैं, ओके, दोनों ही एक ही दुकान में बैठते हैं, एक ही दुकान में काम करते हैं, ओके। तो फादर वैसा सोचते हैं कि अगर उनके फॉर एग्जांपल उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अपने दोस्त के पास जाते हैं, पुराना थैली लेके वगैरह जाते हैं। अभी जो नई जो सोच वाले हैं उनका जो बेटा है तो वो क्या बोलते हैं उनको? तो उसके पापा को क्या बोलते हैं? उसके फादर को क्या बोलते हैं? आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो? आप यहाँ से फोन कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, काम हो जाएगा। सोचने का कैसा तरीका है? सोचने का तरीका कैसा है? सोचने का तरीका अलग अलग है दोनों का। अलग अलग है। लेकिन एम क्या है? इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति से लेना। एम क्या है? इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति से लेना। तो जो हम बोलते हैं कि जनरेशन गैप या मीन्स हम बोलते हैं कि फादर का सोचने का तरीका कैसा है कि हाँ मेरा दोस्त है, मैं उससे मिल भी लूँगा, उससे बात भी कर लूँगा और मुझे जो चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए मैं उससे लेके आऊँगा।